नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में एक बार फिर से बात होगी मध्य प्रदेश की उच्च स्वास्थ्य सेवा की, जिसके हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी घटना के बाद तमाम सरकारी दावों की पोल खुलती है, लेकिन बीजेपी और सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने का दावा करने से पीछे नहीं हटते और इस बार भी सरकारी अस्पताल और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर में संवेदनहीनता, लापरवाही और इंसानियत को शर्मसार करने वाले रंग हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इसी विषय पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे हालात बनते क्यों हैं। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमने उसे 4 कसौटियों पर परखा है और वो हर कसौटी पर बिल्कुल विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे के हालात का जिक्र हो तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर जहन में घूमती है। फिर स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली सुविधाओं की हालत के बारे में विचार होता है। 108 एम्बुलेंस, शव वाहन, जेनेरिक दवा, सबकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। इस बार इन तस्वीरों के गहरे रंगों का एक पोर्ट्रेट देखिए। तस्वीर ग्वालियर जिले के डबरा सिविल अस्पताल की है। पहले इलाज करने वाले और फिर कानून व्यवस्था को संभालने वाले इंसानियत को कैसे शर्मसार करते हैं, इस तस्वीर में साफ हो जाता है। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शव को ले जाने की इजाजत क्या दी, अस्पताल के बाहर ही निकाल दिया। घंटों तक अस्पताल के दरवाजे पर शव पड़ा रहा। अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाने तक की व्यवस्था नहीं की, शव वाहन भी नहीं दिया। इसलिए पुलिस शव को ले जाने की तैयारी में जुट गई। कोई दूसरी व्यवस्था करने में नाकाम पुलिस ने शव को ले जाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। पूरी घटना एक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि मामला उछल सकता है, तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई गई और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। एक और तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली है। मामला छतरपुर का है, जहां एक मनोरोगी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। 2 हफ्ते तक मरीज राजकुमार भर्ती रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे कूड़े की तरह स्ट्रेचर पर रखकर कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क के किनारे ले जाकर फेंक दिया। राजकुमार एक मानसिक रोगी है, लेकिन मानसिक रोग से ग्रस्त नजर आया जिला अस्पताल प्रबंधन। मरीज को नग्न हालत में ही फेंक दिया गया था, जिसे देखने के बाद मीडिया ने अपना फर्ज निभाया और अस्पताल कर्मचारियों की इस करतूत की सूचना सिविल सर्जन को दी गई। तब जाकर उसी स्ट्रेचर पर मरीज को वापस अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, लेकिन सिविल सर्जन भी मामले पर लीपापोती करने लगे। अब एक लापरवाही की तस्वीर उज्जैन के चरक अस्पताल की देखिए, जहां मासूमों की जान से खिलवाड़ हुआ। बच्चों को उल्टी, दस्त और पीलिया की शिकायत के बाद एंटीबायोटिक की स्लाइन लगाई गई थी, लेकिन स्लाइन लगने के कुछ ही देर में बच्चे कांपने लगे, उनकी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चों की स्लाइन हटाई गई। आरएल थी और आईसीपी थी, एनएस पास वाली बोतल थी। अभी क्या शिकायत के बाद बदली हुई? हाँ। बहरहाल एंटीबायोटिक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। अस्पताल प्रबंधन ने सारा ठीकरा अमांटा कंपनी पर फोड़ दिया और सप्लाई भी बंद कर दी। जो बोतलें जिस लॉट की उनके द्वारा शिकायत की गई थी, उसको तत्काल बंद करवा दिया गया और उनके दूसरे आईवीसीयूज हमने सप्लाई कर दिए हैं। इन हालातों को देखने के बाद स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा क्यों न किया जाए? यही वजह है कि कांग्रेस अब सरकार को नसीहत देने लगी है। ये सब क्या है? लाल फीताशाही और नौकरशाही की नाफरमानी का एक संदेश है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय के मुताबिक इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर सरकार को कोसना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कहीं कोई इक्का दुक्का मामला हुआ है तो संबंधित प्राधिकारियों को सख्ती से उसका निदान करना चाहिए। सरकार आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराती है, उनकी दिक्कतों को दूर करती है। मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए लोगों की नजरें सरकार पर होती है, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता इन घटनाओं पर सरकार को कोसने से रोकते हैं। अब सवाल ये है कि जब शव जेसीबी से ले जाया जाए, एक मानसिक रोगी को कूड़े की तरफ फेंक दिया जाए, तो वेंटिलेटर पर पड़े हेल्थ सिस्टम के लिए दोषी किसे बनाया जाए? भोपाल से अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठता है कि आखिर
पूरे व्यवस्था को हो गया है, खासतौर से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, विकास बोंद्रिया, नेता बीजेपी, और डॉक्टर एसके सक्सेना, पूर्व सुपरिटेंडेंट जेपी अस्पताल। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विकास जी, कहीं पर किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाए तो उसके शव को जेसीबी से फेंक दीजिए, कोई विक्षिप्त मरीज हो तो उसे आप सड़क के किनारे फेंक दीजिए, कहीं पर आप चद्दर और डंडे बांध के स्ट्रेचर बना लीजिए, कहीं पर गलत गैस से बच्चों की मौत हो जाए, और उसके बावजूद बीजेपी के प्रवक्ता कह दें कि सब कुछ सही चल रहा है। सर, क्या हो गया है पूरी व्यवस्था को, क्या हो गया है पूरी पार्टी को? नहीं, आपने जो कुछ एक दृश्य दिखाए हैं वो अवश्य रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब हम आमूलचूल पूरे व्यवस्था पे चर्चा करते हैं तो मैं आपको आज ही बताऊं, इंदौर में एक राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल हेल्थ के ऊपर सेमिनार चल रहा है। उसमें मध्य प्रदेश को प्रथम अवार्ड दिया गया है इसी हेतु कि मध्य प्रदेश में सस्ती या निःशुल्क, सबसे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जब आप पूरे दृश्य को देखेंगे तो रिपोर्ट कार्ड अलग बनेगा। कुछ एक दृश्य ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं, उसके लिए हमें अफसोस रहता है। हम प्रयास भी करती है सरकार की प्रशासनिक कसावट से उन हॉस्पिटल्स में काम हो सके। जहां तक आपने शव जेसीबी से ले जाने की बात की है, तो देखिए अनेक अस्पतालों में तो शव वाहन की व्यवस्था है। एम्बुलेंस से शव को ले जाना भी प्रायोरिटी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस तो मरीज के लिए है, मरीज को लाना हो। मध्य प्रदेश में ये व्यवस्थाएं भी है, 108 की व्यवस्था चलती है। दिक्कत तो यही है कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लाया जाता है, एक मरीज इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। पंकज जी, जो तस्वीर बार बार सामने आ रही है, ये तो दावा किया जाता है कि 5,500 करोड़ की जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छा खासा बजट है। अब देखिए, सेमिनार में पहले स्थान पर एमपी आ भी गया, लेकिन क्या हालत वैसी है जो बताई जा रही है? देखिए अवधेश जी, यदि हम दृश्यों पर बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता ने स्क्रीन पर कहा कि इक्का दुक्का, पर मैं बड़े विनम्रतापूर्वक भाजपा से अनुरोध करूंगा कि दर्जनों ऐसे दृश्य हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में 1 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं होती जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की सच्चाई को उजागर करती हैं। दूसरा, पता नहीं किस सेमिनार की मेरे मित्र ने जिक्र किया, पर मैं तो यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात करूंगा जो बहुत साफ तौर पर इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं बीमार हैं। स्थिति अवधेश जी, मध्य प्रदेश में यह है कि राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें, या एक बहुत राजधानी के पास एक जिला है दमोह, 6 महीने पहले वहां के कलेक्टर साहब की मां की मृत्यु इस कारण से हो गई कि उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। तो आप देखिए कि जिस मध्य प्रदेश में जिले के सबसे बड़े अधिकारी की माताजी की मृत्यु इस कारण से हो जाती कि उनको समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उपचार के लिए उनको जिले की बजाय जबलपुर लेकर संभाग मुख्यालय लेकर जाना पड़ता है। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है। यदि मैं राजधानी भोपाल पर आ जाऊं तो राजधानी भोपाल में डॉक्टर सक्सेना बैठे हैं, बहुत लंबा पीरियड इन्होंने भोपाल में जनसेवा में मेडिकल अधिकारी के रूप में निकाला है। एक कार्ड जो अस्पताल है सर, वहां डॉक्टरों ने लिख दिया है कि कृपया यहाँ उपचार कराने मत आइए, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। हमीदिया अस्पताल में स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी जब वहां अव्यवस्था के नाम पर जाते हैं तो जिन महोदया को उन्होंने अधीक्षक के तौर पर निलंबित किया, 7 दिन बाद उन महोदया को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बना दिया। तो आप लापरवाही का इनाम पुरस्कृत करके दे रहे हैं। ये व्यवस्था इस मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में अब 7,500 डॉक्टरों की आवश्यकता है, पर 3,500 डॉक्टर इस मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जितने डॉक्टर मध्य प्रदेश में तैयार होते हैं उसके 60% मध्य प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। तो ये किसका दोष है अवधेश भाई? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों की व्यवस्था, 7,500 की पढ़ाई, इस 7,500 की आवश्यकता है, 3,500 ऑलरेडी कम है, 4,000 डॉक्टर कम है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। यदि मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूं, डॉक्टर सक्सेना एग्री करेंगे मेरी बात से कि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के लिए होता है तब वो उनको चेतावनी देती, चाहे भले ही भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज हो या जबलपुर का मेडिकल कॉलेज हो या इंदौर का एम्बा हॉस्पिटल हो। आप इंदौर के एम्बा हॉस्पिटल की बात करेंगे, एक पखवाड़े पूर्व वहां 17 लोगों की मृत्यु हुई, इसके बाद 6 लोगों की मृत्यु और हुई। कारण बहुत साफ था कि ऑक्सीजन की तमाम चीजें आती रहती हैं। आयुक्त ने जो आपके पास आएंगे, उन्होंने अगर असत्य बातें करी, ये सब चीजें अवधेश जी, ये प्रमाण है अवधेश जी, प्रामाणिकता है कि मध्य प्रदेश में सब चीजें स्वास्थ्य के नाम पर बद से बदतर हो रही है। डॉक्टर सक्सेना, व्यवस्था के तौर पर स्थिति खराब हो सकती है कि जो आपको सुविधाएं चाहिए डॉक्टर्स को वो नहीं दे पा रही है सरकार, यह तमाम चीजें हो सकती हैं,
लेकिन जो हालत बार बार सामने आती है, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? जिस संवेदना के साथ, जिस मानवीयता के साथ उनको काम करना चाहिए, वो उनके अंदर नजर नहीं आ रही है। कई उदाहरण हैं सामने इसके। देखिए, ऐसा है, इन सेवाओं को कोसने से कुछ नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, थके हुए घोड़े पे कितने चाबुक लगा लो, आप रेस नहीं जीत सकते। आपको ये समझना होगा कि ये नियत और नीति का सवाल है। हमारी नियत बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जी, लेकिन वास्तविकता में हमारी नीति, हमारे यहाँ जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं उनको हम दोयम दर्जे का व्यक्ति समझते हैं या अधिकारी समझते हैं। आज स्थिति वर्तमान में यह है कि मध्य प्रदेश में 7,500 में से आपके पास 2,500 डॉक्टर है जी, वो भी शनि रिटायर होते चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति आज निर्मित नहीं हुई है, ये स्थिति आपको पिछले 20 साल में निर्मित हुई है। और इस 20 साल में मैं माननीय दोनों सज्जनों से, दोनों पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, विनम्र अनुरोध है कि इस पे सार गर्भित चर्चा होना चाहिए और इस पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। हमको इस पे कारणों पर विचार करना पड़ेगा। हम हमेशा यदि आज स्थिति ये हो गई है कि हर कोई जिले में जाता है, डॉक्टर को डांटता है, सस्पेंड करके चला आता है। डॉक्टर की कोई इज्जत नहीं रह गई है। डॉक्टर भी एक सम्मानजनक ओहदा है, एक पेशा है, जिसमें एक तरफ से प्रशासनिक डंडा है और दूसरी तरफ से समाज की जो है वो प्रेशर है, समाज का दबाव है। समाज और प्रशासन के बीच में डॉक्टर सैंडविच हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर है कि आप देखेंगे, अभी आईएमए ने एक सर्वे करवाया था, 76% जो डॉक्टर्स हैं आइदर दे आर हाइपरटेंसिव, कार्डियक और डायबिटिक, उनको नींद नहीं आ रही है, तनावग्रस्त हैं, घर में पारिवारिक उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो यदि आप चाहते हैं तो एक सम्मानजनक उनको स्टेटस देना होगा, सम्मान देना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी। ये तमाम चीजें जो है उनको जानकारी देना होगा। विकास बंदिया जी, उनसे कनिष्ठ 5,643 करोड़ रुपए का बजट तो आपकी सरकार बना देती है, लेकिन उसके बाद हालत ये है कि जब रिपोर्ट आती है इस तरह की, एक मिनट में एक चीज बोलना चाहूंगा, सक्सेना साहब आएंगे, न तो डॉक्टर स्वस्थ हैं, न मरीज स्वस्थ हैं, और संवेदना और एथिक्स के नाम पर तो क्या क्या देखने को मिला सब कुछ सामने। सर, ये बदहाली का जिम्मेदार कोई है क्या? अस्पताल भी बीमार है, आप लोग देंगे, अस्पताल भी बीमार है। जिला से नहीं, मैं डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर्स की स्थिति का बिंदु रखा, मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, ये भी सही है, लेकिन हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1500-1600 लगभग डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट पीएचसी में प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले साल में हो ही जाएगा। डॉक्टर्स हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बने, इसके लिए हम एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज की संख्या भी दोगुनी कर रहे हैं और उसमें से पढ़ने वाले भी लगभग 2.5 गुना हमें डॉक्टर्स मिलने लगेंगे अब आने वाले साल में। तो देखिए, उस फ्रंट पे भी पूरा काम चल रहा है। लेकिन आपने जो बात कही मरीजों की स्थिति खराब है, मैं इससे मुतमईन नहीं। देखिए, आज ही मैंने कहा आपको, इंदौर में एक नेशनल सेमिनार जो चल रहा है उसमें सभी प्रदेश के लोग शामिल हैं। वहां पे ये आई है बात कि मध्य प्रदेश में सबसे सस्ता इलाज मिल रहा है। न केवल इलाज, उपचार, जांच, दवाई, इसके बाद में अस्पताल में इन पेशेंट के लिए खाने पीने की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में अब आप देखिए 5 करोड़ आउटडोर पेशेंट एडमिट होते हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, और 52 लाख लगभग इन पेशेंट्स हैं जो भर्ती होते हैं। तो यकीनन डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमारे पास में जो संख्या डॉक्टर्स की उस पर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन संविदा नियुक्ति के द्वारा भी डॉक्टर्स को खुला निमंत्रण है। मध्य प्रदेश, मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में जो रेमुनरेशन है 55-60 हजार का नए डॉक्टर्स के लिए, वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स भर्ती और पीएससी के माध्यम से 1500-1600 डॉक्टर्स अगर आ जाएंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है, उसके बाद में जो मतलब एक्सपर्ट मेडिकल हैंड हमें एड ऑन होगा, उससे मुझे लगता है ये जो डॉक्टर्स पे प्रेशर की बात है ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उसी पूरी अपनी डॉक्टर्स की टीम का, जो मतलब संख्या में कमी होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में 5 करोड़ पेशेंट्स का
देखरेख कर रहे हैं, मैं कहूं जिनके द्वारा लगभग 50,000 आरोग्य केंद्र, ये आंकड़े बहुत चमकदार हैं, 23,000 सेमिनार भी बहुत चमकदार होता है बड़े-बड़े होटल्स में संचालित है। क्या आप लोग ये तस्वीर देखने को तैयार नहीं है कि छतरपुर में रोड के किनारे एक विकसित मरीज को फेंक दिया जाता है? क्या जेसीबी में शव जाते हैं वो आप लोग नहीं देखना चाहते? इन तस्वीरों पर सर जवाब कोई क्यों नहीं देता? कब तक कोशिश के नाम पर दिलासा देंगे? देखिए मैं स्पष्टता आपके पास आया। देखिए शव को ले जाने के लिए कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में व्यवस्था है और बहुत जगह सामाजिक संस्थाएं इस काम में मदद करती हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के पास गाड़ियां हैं। देखिए हमें हॉस्पिटल्स के ऊपर पहली प्राथमिकता रखनी चाहिए कि वो मरीज को अस्पताल तक ले आए और उसका इलाज करें। इसके बाद के काम के लिए तो बहुत सारी सर मरीजों को ही पहुंचाइए। दमोह में कलेक्टर साहब की माताजी का निधन हो गया, बस पर एम्बुलेंस नहीं मिली सर। सागर से एम्बुलेंस आती है दमोह से जबलपुर ले जाना पड़ता है, इतनी देरी हो गई। ऐसा नहीं था पंकज जी, क्या वाकई हालात को सुधारने के लिए गंभीरता है? वहां भी व्यवस्था थी, कार्डियोवैस्कुलर देखिए अवधेश जी, शायद अवधेश जी कहीं और व्यस्त था, इसलिए अन्य जिले से व्हीकल बुलाया गया। एक गाड़ी कहीं व्यस्त, मुझे बोले इसमें अच्छा प्रयास अवधेश जी, मैंने बहुत प्रामाणिकता के साथ दमोह का उदाहरण दिया। मेरे मित्र उसको स्वीकार करें ना करें, इनका मुझे बात पूरी कर, मुझे बात कोई व्यक्त नहीं थी, गाड़ी थी नहीं। दूसरा विषय जिसको डॉक्टर साहब ने इशारा किया, सबसे बड़ी समस्या अवधेश भाई इस मध्य प्रदेश में यह है कि एक तो जो दुर्घटनाएं या इस प्रकार की लापरवाही जो हम उसको माने वो होती, उस पर कार्रवाई नहीं होती। आपने जिक्र किया इंदौर के एमवाई अस्पताल का, जहां बच्चों को ऑक्सीजन पे नाइट्रस ऑक्साइड देने की और 4 बच्चों की मृत्यु हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट के स्तर पर है, हाईकोर्ट पूछ रहा है कि निलंबन क्यों नहीं किया गया। दूसरा, अभी जिस मामले का जिक्र मैंने किया, पर इसका यदि हम एक और पहलू देखें, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आज मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के माई बाप कलेक्टर, कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर हैं जो असंगत है, जिसको डॉक्टर सक्सेना ने इशारा किया कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद नियत और नीति दोनों के साथ कोशिश करके तालमेल बिठाना चाहता हो, पर सरकारी जो उसके बॉसेस हैं उनकी वजह से नियति यानी रिजल्ट खराब हो, तो जिम्मेदारी किसकी? पहले कांग्रेस के समय डॉक्टर साहब बैठे, ऐसा नहीं होता था कि कोई डिप्टी कलेक्टर, सर मैं मेरी बात पूरी जाए, डिप्टी कलेक्टर जाए अस्पताल में और डॉक्टरों को चमकाए धमकाए निलंबित कर दे, नहीं, ये व्यवस्था खराब है। अगर सीनियर डॉक्टर वहां जिम्मेदार होगा, उसको पता है क्या समस्या। कलेक्टर को शिवराज सिंह चौहान साहब ने हर मर्ज की दवा मान लिया है। 200 कमेटियों का मेंबर कलेक्टर है, 300 कमेटियों के जिम्मेदार डिवीजन कमिश्नर, इसीलिए वो न्याय नहीं कर पाते और डॉक्टर में बढ़ात निकालते। डॉक्टर साहब तक पूछिए, मुझे लगता है केवल आरोप लगाने वाला नहीं, मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ। मसला डॉक्टर साहब तो बैठे, मेडिकल डॉक्टर मेडिकल मुझे पता, मेडिकल आपको पता है, डॉक्टर को पता है कांग्रेस की सरकारों के वक्त। अरे डॉक्टर, अरे आज भी वही है, मेडिकल है तरीका डॉक्टर को पता होगा, किसको पता होगा? कलेक्टर्स केवल इसलिए होते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन जो असल में, अरे वो दादागिरी कर रहे हैं कलेक्टर, वो कलेक्टर कमिश्नर दादागिरी कर रहे हैं डॉक्टरों पर। जिला प्रशासन चलाता है, इसलिए वो प्रोवाइड कराने में सक्षम होता है, इसलिए अरे दादागिरी कर रहे हैं आपके कलेक्टर कमिश्नर। आप बताइए सन 95 में क्या व्यवस्था थी? कोई अलग थी पंकज जी? बिल्कुल बात कह रहा हूँ। कलेक्टर कमिश्नर दादागिरी नहीं करते, कल्याण समिति, माई बाप हुआ करते थे। कल्याण समिति मुझे लगता है आप लोगों ने प्रथमतः है कांग्रेस सरकार का वक्त करती है आप लोगों ने। कलेक्टर वहाँ आपने डॉक्टरों की बजाय कलेक्टर कमिश्नरों को बहुत बता दिया डॉक्टरों का। देखिए फिर राजनीतिक आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जो चीज चाहिए वो उसके लिए करने का काम चलेगा। केवल ऐसा कह देना कलेक्टर और डॉक्टर, ये तरीका नहीं है। ठीक है डॉक्टर एस.के. सक्सेना, जिस तरह की सारा पंकज चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, क्या वाकई पूरी व्यवस्था नौकरशाही के दखलंदाजी की भेंट चढ़ रही है? और अगर ये हालात है तो रास्ता आपको क्या नजर आता है? लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है, यदि दखलंदाजी ज्यादा होगी तो आदमी दूर भटता जाएगा। हो रही है क्या सर? कृषकों का पलायन इस सेवा से हो रहा है, तो हमको ये विचारणीय है कि हमारे पिछले 20 साल से लोग सेवा में क्यों नहीं आ रहे हैं और शनि शनि क्यों भटते जा रहे हैं। कभी इस पे बड़े गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये देश हित और प्रदेश हित का सवाल है। इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक को डॉक्टर की जरूरत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जो चीजें आपने बताई उनके 3 उसमें विशेष चीजें हैं। यदि आपको
वहां पे मृत्यु हो जाती है किसी की और एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर का प्राइमरी बेसिक कर्तव्य समझ लीजिए, मीडिया भी समझ ले कि जिंदा मरीज का इलाज करना है। सही बात है। मृत्यु होने के बाद उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उसके घर वालों की है, ये बात उसके बाद पुलिस की है, उसके बाद नगर निगम की है या शासन की है, जिला कलेक्टर की है कि वो। लेकिन डॉक्टर सक्सेना, तमाम जो सामाजिक संगठन है अस्पताल के साथ जुड़कर काम करते हैं, इलाज की है, इतनी जिम्मेदारी तो बनती ना अस्पताल प्रबंधन की, उन सामाजिक संगठनों को सूचना दे दे कि लावारिस लाश पड़ी है, कि जेसीबी से उठ जाएगी वो। नहीं तो सामाजिक संगठन लेके आए ना, सामाजिक संगठन वहां हाथ से हाथ मिला के रहें और सामाजिक संगठन इसकी व्यवस्था करें। जब अस्पताल में प्रदेश स्तर पे या जिला चिकित्सालयों में चाहे वो विधायकगण हो, मंत्रीगण हो, यदि वो बैठ के वहां देखिए निरीक्षण करते हैं और व्यवस्थाएं देखते हैं, तो ये व्यवस्था का इंतजाम भी वह कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए। अच्छी बात कही आप। ये इस तरीके की अव्यवस्थाएं ना हो, इससे चिकित्सा सेवा भी बदनाम होती है, प्रदेश स्तर पे भी बदनामी होती है, और जबकि इसमें ग्रीन कॉरिडोर मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर 20 बार बना है। देखिए 20 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, प्रशासन का भी सहयोग रहा, डॉक्टर का भी सहयोग रहा। जब विभाग के मरीज को इलाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो अव्यवस्थाओं से दुखी हो, तो आम आदमी का हाल क्या होगा? प्रभांशु कमल जो तत्कालीन पीएस हेल्थ थे, उन्होंने ओपनली टिप्पणी करी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज जाके, और आपको मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि जीटीवी के माध्यम से सर्वे कराए, तो ये जो इक्का दुक्का नहीं, इतनी दुर्दशा अवधेश भाई इस मध्य प्रदेश में मरीजों की है, जबकि उनके उपचार के नाम पर भारी भरकम बजट आता है। पर इस मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की घुन है वो स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर कर रही है। उस भ्रष्टाचार के चलते सत्यानाश। बिल्कुल, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। विकास जी देखिए, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर बना है और पूरे देश में एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये सत्य भी है, उसको आप नकार नहीं सकते कि अस्पतालों के सामने और सड़क के किनारे क्या हालत मरीजों को मिलती है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक राह निकलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप हमारे शो के बारे में क्या राय रखते हैं।